हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है न्यू टेक अजय। अगर आप 2022 में एफिलिएट मार्केटिंग की स्टार्ट करना चाहते हैं और एक सफल एफिलिएट मार्केटर बनना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, सबसे पहले जब भी आप इस सब्जेक्ट को चुनाव करते हैं या चुनते हैं, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग करना है, तो सबसे बड़ी बात इसमें आती है कि कौन सा सब्जेक्ट चुने, यानी कि निच आपका कौन सा होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है किसी भी ब्लॉगर के लिए कि किस निच पे वो काम करता है। अगर आपने सही निच का चुनाव नहीं किया है तो हो सकता है कि आप ब्लॉगिंग में लंबे समय तक आप संघर्ष कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए प्रॉफिटेबल निच क्या हो सकता है, और आप मेरे ब्लॉग पे भी, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक पे है, आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे मैंने लिखा हुआ पूरे डिटेल में, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं निच के बारे में और आप सिलेक्शन वहाँ से कर सकते हैं। अगर आप एक वेबसाइट की शुरुआत करना चाहते हैं ब्लॉगिंग के लिए, स्पेशली आप ब्लॉग लिखना चाहते हैं और एक वेबसाइट की शुरुआत करना चाहते हैं, तो भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिसको मैं 2 पार्ट में बना रहा हूँ। अगर एक पार्ट में बनाता तो बहुत ज़्यादा ये लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो दोनों को कंबाइन करके या अलग अलग आप इसको जरूर देखें। यहाँ आप सब कुछ वो सीखेंगे जो आपको एक ब्लॉगर के लिए सीखने की जरूरत होती है, वो सारी चीज यहाँ पे सीखेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। आप मेरे इस ब्लॉग को, जो वेबसाइट है www.newtekajay, इस पे जाके आप बहुत ही आसानी से इस ब्लॉग को आप पढ़ सकते हो, जो बहुत ही रिसर्च के बाद इसको लिखा गया है। तो वहां से भी ये कंटेंट को पूरा पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो, और मैं वीडियो के माध्यम से भी आप लोग तक पहुंचा रहा हूं। तो चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो 10 प्रॉफिटेबल नीच में से सबसे पहला है मेक मनी ऑनलाइन। जी हाँ, ये नीच सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग होता है। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं, जो फर्स्ट ब्लॉगर होते हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो भीड़ होती है इसी में एंट्री करती है, क्योंकि ये सबसे आसान भी है और इसमें वाइड वैरायटी है, जिसको बहुत सारे ब्लॉगर फर्स्ट इनकी चॉइस यही होता है। ये मेक मनी ऑनलाइन, ये सिर्फ आप डाल के सर्च कर सकते हैं कि लाखों की संख्या में ऐसी वेबसाइट आपको मिलेंगी जो कि तरह तरह के आइडियाज देके वह आपको बता रहे हैं लोग कि कैसे आप पैसे कमा सकते हैं। तो जी हाँ, ये सबसे ट्रेंडिंग भी है और इसमें बहुत सारे लोग ज़्यादा भी है एंट्री कर चुके हैं, और ज़्यादा लोगों की होने की वजह से यहाँ पे कंपटीशन भी ज़बरदस्त है। लेकिन अगर आपको किसी सब्जेक्ट पे, मेक मनी ऑनलाइन से संबंधित कोई अगर सब्जेक्ट है, जो मैं नीचे आपको डिटेल में दूंगा, वहाँ किसी सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ अगर अच्छी है तो आप बहुत ही अच्छा यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही अच्छा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। इस कंपटीशन में आगे रहना और नंबर 1 बने रहना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे लोग इसमें एंट्री कर चुके हैं और लाखों की संख्या में वेबसाइट होने की वजह से इसमें कंपटीशन भी बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ कि अगर विषय पे आपकी पकड़ अच्छी है तो आप यहाँ पे पैसे बना सकते हैं। नीचे मैं आपको कुछ इसके सब नीचे दूंगा, जैसे कि मेक मनी ऑनलाइन तो एक सेंटेंस हो गया कि इसके नीचे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि अलग अलग इसके सब नीचे हैं, जिसमें से आप किसी एक का चुनाव करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है पैसिव इनकम। जी हाँ, पैसिव इनकम एक ऐसा सेंटेंस है जिसको बहुत सारे लोगों का अट्रैक्शन इस पे बना रहता है। जी हाँ, आपको यह पता होना चाहिए कि इनकम 2 तरह का होता है। एक होता है एक्टिव इनकम, और दूसरा होता है पैसिव इनकम। यानी कि एक्टिव इनकम ऐसा है कि जब भी आप एक्टिव रहेंगे तब वो समय पैसे में कन्वर्ट होके आपको वो मिलेगा। यानी कि जैसे सैलरीड पर्सन हो गया, बिजनेसमैन हो गया, यानी ये लोग क्या होते हैं, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, ये सब लोग जब भी अपने प्रोफाइल को या जो इनका जॉब है उसको फुलफिल करते हैं, यानी जाके वो कहीं समय देते हैं, जैसे डॉक्टर अपने क्लिनिक में बैठ रहा है, लॉयर अपने कोर्ट में बैठता है, इंजीनियर अपने फैक्ट्री में काम करता है, तो वहां पे जो समय देता है उसके एवज में उसको महीने की सैलरी मिलती है। यानी ये हो गया एक्टिव इनकम। यानी कहीं ना कहीं इसमें कुछ फाउंडेशन ऐसा है कि जब भी आप एक्टिव रहेंगे तभी आपको ये इनकम जनरेट होगा। जब एक्टिव आप नहीं रहेंगे तो आपको इनकम नहीं आएगी। यानी बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि कुछ ऐसा व्यवस्था हो कि हम एक्टिव ना भी रहें, या कुछ ऐसा व्यवस्था अपना सेटअप कर दें
कि विदाउट एक्टिव भी हम मनी कमा लें, यानी कि कुछ सेटअप ऐसा डाल दें कि बिना एक्टिव रहे भी हमें इनकम जनरेट होने लगे। तो ऐसे ही सिस्टम को पैसिव इनकम कहा जाता है, जिसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं या आज में बहुत सारे लोग या लाखों लोग ऐसे हैं जो कुछ ऐसा व्यवस्था सेट कर रहे हैं, इससे उनको लॉन्ग टर्म या आगे कई सालों तक एक निश्चित रकम भी मिल रहा है, जिसको हम पैसिव इनकम कहते हैं। और दुनिया में बहुत सारे लोग इस चीज को या इस कीवर्ड को या इस चीज पर रिसर्च करके लेख भी लिख रहे हैं और तरह तरह के आइडियाज भी दे रहे हैं, जो कि काफी पॉपुलर भी है। तो आप इस टॉपिक को लेके बहुत अच्छे से लिखकर आप ब्लॉग बना के आप कमा सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज देना है कि पैसिव इनकम कैसे आप जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा है, ये भी बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है आज के डेट में, जी हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग टिप्स या एफिलिएट मार्केटिंग। जब से कोरोना आया है या जो 2 साल बीता हुआ है, उसमें बहुत सारे लोगों को घर बैठना पड़ा है और उस समय पूरी दुनिया ये सर्च कर रही है कि बैठे बैठे हम कैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, ये पॉसिबल नहीं है कि बैठे बैठे सारी दुनिया कमाए, तो भाई एक्टिव कौन रहेगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ बाउंडेशन है, जैसे सरकारी नौकरी पेशे वाले लोग हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जैसे बिजनेस ऑनर है, शॉप ऑनर है, उनको दुकान आपको खोलना ही पड़ेगा। ठीक, वो एक्टिव होंगे तभी उनको पैसे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को आप किसी कस्टमर तक पहुंचाते हैं, इसके एवज में जो कमीशन मिलता है उसको एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है। यानी घर बैठे एक इंटरनेट की सुविधा हो और आपके पास पीसी हो या लैपटॉप हो या मोबाइल हो, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। इसमें फिर मैं बता रहा हूँ, किसी थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को आपको किसी कस्टमर तक पहुंचाना होता है, यानी सेल करना होता है डिजिटली। वर्चुअल आप वहां पे अवेलेबल नहीं रहते, आप कंप्यूटर से या लैपटॉप या नेट के माध्यम से ये सारी एक्टिविटी होती है, जो काफी आज की डेट में सेफ है। यानी कहीं बाहर आपको निकलना नहीं, एक निश्चित समय पे आपको नेट पे बैठ के ये सारी एक्टिविटी करनी है, जिसको एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है। और उसमें बहुत सारे लोग युवा जो हैं अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और इस फील्ड में आकर वो अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। अब थर्ड इसमें है यूट्यूब मार्केटिंग। जी हाँ, यूट्यूब मार्केटिंग आज जैसा कि ट्रेंड चल रहा है और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है आगे आने वाले दिनों में, या जो अभी का सिचुएशन, उसमें बहुत सारी सिचुएशन ऐसी बनी है कि लोग टीवी के बजाय मोबाइल और कंप्यूटर पे ज्यादा समय बिता रहे हैं। यानी कि नेट उनके मोबाइल में होना चाहिए और कंप्यूटर में होना चाहिए, तो टीवी को वो अवॉइड कर रहे हैं। यानी कि वो जो चीजें टीवी पे पहले आती थी वो नेट के माध्यम से मोबाइल और टीवी पे देख ले रहे हैं। तो इसमें सबसे दर्शकों का जो मूवमेंट है, यानी टीवी टू मोबाइल और कंप्यूटर या लैपटॉप पे हो चुका है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐड देना या ऐड दिखाना या सामान को बेचना, इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो होता है आज की डेट में, जो मिड लेवल के जो बिजनेस ऑनर हैं वो मोबाइल को ही प्रिफर कर रहे हैं। यानी मोबाइल में यूट्यूब में जो प्रोडक्ट आपको बीच बीच में देखते होंगे जिसकी मार्केटिंग की जाती है, उसका ट्रेंड भी काफी बड़ा है। उसमें बहुत सारे जो मिड लेवल के जो बिजनेस ऑनर है वो अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर रहे हैं और वहां से वह कमा भी रहे हैं। तो यूट्यूब मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जहां किसी भी कंपनी के साथ जोड़ के, वर्चुअल नहीं, आप डिजिटली उनके साथ जोड़ के उनके प्रोडक्ट को सेल करके आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, जिसको फ्रीलांसर भी बोला जाता है। यानी इसमें आपको कहीं भी ऑफिस वगैरह कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर से ही एक सेटअप डाल के बहुत ही आसानी से ये काम कर सकते हैं। इसमें लाखों युवा और लड़कियां इस काम को घर बैठे ही कर सकते हैं। जैसे अमेजन पे बाउंटी प्रोग्राम है, बाउंटी प्रोग्राम है। आपको कभी कभी कॉल आता होगा कि आपके बिजनेस को हम अमेजन पे ले जा रहे हैं, तो वो समझिएगा कि वहाँ बाउंटी प्रोग्राम के तहत वो लोग कॉल करते हैं और जैसे ही वो आपको उस प्लेटफॉर्म पर ऐड करते हैं उनको एक निश्चित कमीशन मिल जाता है। ठीक, ये एक एफिलिएट मार्केटिंग हुआ या डिजिटल मार्केटिंग इसको कर सकते हैं। इसी तरह से यूट्यूब मार्केटिंग भी किया जाता है कि किसी थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को आप यूट्यूब के माध्यम से, अपनी चैनल के माध्यम से, अगर आपके कस्टमर ज्यादा हैं तो वहां से आप मार्केटिंग करके पैसा कमा सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। और फ्रेंड्स, पांचवा है ऑनलाइन जॉब। यानी कि कोरोना में, फिर हम कुछ 2 साल पीछे चलते हैं कि कोरोना जब स्टार्ट हुआ
तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट ये रहा कि दुनिया को ये पता चला कि हम घर रह के भी डिजिटली, यानी कि जो आईटी सेक्टर वाले हैं वह डिजिटली वहाँ से काम, घर से काम कर सकते हैं। ठीक। तो इस तरह का जो जॉब है, ऑनलाइन जॉब है, जो घर बैठे किया जाता है, इसमें जाहिर सी बात है कि इसमें सैलरी आपकी कम हो सकती है। यानी कि जहाँ फैक्ट्री में या किसी ऑफिस में जाके आप वहाँ पे उनके केबिन में बैठते हैं, अपने वहाँ पे लाइट है और अदर यूटिलिटी वगैरह आप खर्च करते हैं, और यह सारी चीज़ें जब घर में आप बैठ के काम करते हैं तो वो वहाँ पे बचत होती है। तो होता क्या है कि आपको उस एवज में कुछ सैलरी आप, कई कंपनियां ऐसी होती हैं कि जैसे बड़े ब्लू चिप लेवल की कंपनियां हैं, वो जो ज़्यादा बड़ी हैं, वो सैलरी में कोई कटौती भी नहीं करती और पैसा फुल लेती हैं, लेकिन उनको घर से ही काम करना होता है। तो ये भी काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा कि कोरोना में लोगों ने घर में बैठ के, जो आईटी सेक्टर वाले हैं उन्होंने काम किया और अच्छा काम किया। और आगे मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने ब्लॉग के माध्यम से हमेशा अपने कस्टमर को, यानी दुनिया को, नए से नए कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कीजिए। अभी जो ट्रेंड है वो घिसा पीटा कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा कि क्या मोबाइल है, कौन सी बाइक आई है, कौन सी कार आई है, वगैरह वगैरह। ये हो सकता है इजी कॉन्सेप्ट हो आपके लिए और इस पे वर्क कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ इससे हट के, अलग हट के अपने कस्टमर को देना पड़ेगा, तभी आप लंबे समय तक सरवाइव कर पाएंगे और आप अपने ब्लॉग के माध्यम से अच्छा इनकम जनरेट कर पाएंगे। और दूसरा है फाइनेंस। जी हाँ, इस निच में फाइनेंस, यह भी बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। यानी जब भी कोई अर्निंग करता है या कमा रहे हैं, हर व्यक्ति आज की डेट में कमा रहा है, कुछ ना कुछ कमा रहा है अपनी, कोई फैक्ट्री में है, कोई किसी दूसरे जॉब में है, कोई जॉब का ऑनर है, लेकिन सबके साथ एक कॉमन सी बात होती है, फाइनेंस। और फाइनेंस के बाद होती है सेविंग। जी हाँ, अगर फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं आप, आपको पता है कि चीज़ों को कैसे सेव करना है, यानी मनी को कैसे कंट्रोल करना है, तो आप यकीन मानिए कि बहुत ही अच्छा इस सब्जेक्ट पर लिख के आप कमा सकते हैं। कि बहुत सारे आइडियाज़ हैं या बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं या लोग हैं, ये हमेशा सर्च में ये ढूंढते रहते हैं कि वह अपने पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करें या कहाँ पे सेव करें कि उसका जो मल्टीप्लिकेशन हो, यानी कि उनको जो इंटरेस्ट रेट मिले या पैसे जो बढ़ के मिले, वो बेहतर से बेहतर रिजल्ट उनको मिले। तो यहाँ पे आप फाइनेंशियल अगर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या इस विषय पे आपकी पकड़ अच्छी है, तो आप इस सब्जेक्ट पर लिख के बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और ये काफ़ी ट्रेंडिंग भी है। और अगर बात करें कि अगर फाइनेंशियल सेक्टर में जो एंट्री लेवल के ब्लॉगर हैं, अगर उनको समझ में ना आए कि क्या करना चाहिए, तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि आप कैसे सेविंग करते हैं या आपकी सेविंग का आइडियाज़ क्या है, आप अपने अर्निंग का जो पॉइंट है वहाँ से जो पैसे कमाते हैं उसको सेव कैसे करते हैं, उस चीज़ पे आप, टॉपिक पे आप लिख के लोगों को आइडियाज़ दे सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रहे कि जब भी आइडियाज़ दें तो वो सक्सेसफुल आइडिया होना चाहिए, यानी खुद पे आपने अप्लाई किया हो और वो सक्सेस हो, तभी आप लोगों तक उस चीज़ को लिखकर पहुंचाएं, या लिख के या वीडियो के माध्यम से। अब बात करते हैं कि फाइनेंस सेक्टर में सब नीच इसका क्या है। यानी कि एक सेंटेंस जो आपका फाइनेंस है, यानी एक सब्जेक्ट हो गया, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी में कौन से सब नीच है जिस पे आपको पकड़ अगर अच्छी है, तो अलग अलग आप चुनाव करके, चुन के आप इस पे लिख कर आप पैसे बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है पर्सनल फाइनेंस। जी हाँ, पर्सनल फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सभी कोई बहुत ही इंटरेस्ट लेता है। यानी फाइनेंशियल सेक्टर है, जैसे कहाँ से फाइनेंस होना है, या अलग अलग तरीके से आप जानकारी दे सकते हैं कि बिजनेस ओनर है या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो आप उसको गाइड कर सकते हैं कि कहाँ से उनको इजिली वे में लोन मिल सकता है, कहाँ उनको फाइनेंस की सुविधा मिल सकती है। आज की डेट में ये सबसे बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है। जो माहौल चल रहा है उसमें सभी आज की डेट में कुछ ना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं। तो ऐसे में कई कस्टमर या कई ऐसे लोग हैं जिनके सामने पैसे की समस्या होती है और एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको या उनको लोन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमेशा ये सर्च करते रहते हैं अपने यूट्यूब या गूगल के माध्यम से भी कि इजी वे में सरकार द्वारा चलाए जाए वाले लोन
हमें किस प्रकार मिल सकते हैं। तो आप इस टॉपिक पर लिखकर ये जानकारी लोगों तक पहुंचा के आप फेमस हो सकते हैं और अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। और दूसरा इसमें है इन्वेस्टिंग। जी हाँ, जब भी कोई अर्न कर रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो वहाँ से कुछ ना कुछ पैसे अपने घर ला रहा होता है, यानी सैलरी मिल रही होती है, तो उसको मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन करने के लिए वो क्या करता है, जगह जगह उसको इन्वेस्ट करता है। तो इस सब्जेक्ट पे भी लिख के आपको अच्छी अर्निंग मिल सकती है। और तीसरा है इसमें फॉरेक्स है। जी हाँ, हर तरह के फॉरेक्स है, जैसे स्टॉक है। और इसमें स्टॉक आज की डेट में ये भी बहुत ही बूम पे है। यानी अभी तो आज की डेट में अगर बात करें, जैसे कि ये जुलाई का महीना चल रहा है, तो इसमें थोड़ा स्टॉक मार्केट नीचे है, लेकिन आने वाले समय में इसके ऊपर होने के 100% चांस है। और कोरोना काल में ही बहुत सारे यूथ ऐसे हैं, यानी मैंने पहले ही बताया कि वो यूथ जो है आज की डेट में, वो एक फिक्स इनकम को छोड़ के एक वेरिएबल इनकम की तलाश में है, जहाँ पे समय कोई मायने नहीं रखता। वहाँ पे अगर समय देना भी पड़ता है, लेकिन एक वेरिएबल इनकम इनकम उनको मिल रही है, तो वो ज्वाइन करने के लिए हमेशा तैयार है। ऐसे में आपकी स्टॉक मार्केट है, जो कि कम समय में कोरोना में बहुत ही बूम पे पहुंचा है। यानी इसमें बहुत ज़्यादा उछाल देखा गया है और इसमें युवा वर्ग सबसे ज़्यादा है। तो जी हाँ, इसमें इंटरेस्ट है। और आपको अगर लिखने का या इस विषय पे आपको पकड़ अच्छी है, यानी कौन सा स्टॉक नीचे जाना है, कौन सा ऊपर आ रहा है, और इस विषय पे आपकी पकड़ अच्छी है, लोगों को आप ये राय दे सकते हैं कि फला स्टॉक का मूवमेंट आने वाले समय में अच्छा हो सकता है और इस स्टॉक का नीचे आना तय है। ये सारी चीज़ें अगर बता के लोगों को आप फायदा पहुंचा रहे हैं, तो निश्चित है आप बहुत ही अच्छा कमा सकते हैं। आपका क्रिप्टो करेंसी, जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी आप देखेंगे कि लास्ट 6 महीने से या साल भर से बहुत ही ट्रेंडिंग है, बहुत ही ट्रेंडिंग है। जहाँ इंडियन गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी की बात कर रही है, यहाँ क्रिप्टो करेंसी जो है वर्ल्ड वाइड अपनी पहचान बना चुका है। क्रिप्टो करेंसी जो कि ब्लॉक से रिलेटेड है, ब्लॉकचेन से रिलेटेड है। और यहाँ भी अगर आपकी जानकारी ब्लॉकचेन से रिलेटेड या क्रिप्टो करेंसी पे आपकी अच्छी जानकारी है, तो लोगों को गाइड करके आप इन्वेस्ट करा के बहुत ही अच्छा कमा सकते हैं। आज की डेट में इसके कस्टमर भी बहुत ही ज़्यादा है। और जी हाँ, इसमें तीसरा है ट्रैवल इंडस्ट्री। जी हाँ, जैसे शुरुआत में मैंने बात किया कि ऑनलाइन मेक मनी, फाइनेंस से रिलेटेड मैंने कुछ आपको बताया, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दी। तीसरा है ट्रैवल। जी हाँ, जब भी आप पैसे की अर्निंग करते हैं, तो फ्री टाइम में ये ज़रूर सोचते हैं कि कहाँ घूमा जाए, कहाँ चला जाए, इस छुट्टियों में कहाँ जाया जाए। आप बजट को प्लान करते हैं, डेस्टिनेशन को प्लान करते हैं, किसी टूर कंपनी को आप कॉल करते हैं या मेल करते हैं, और आप बजट की जानकारी लेते हैं। जी हाँ, वहाँ से आप जानकारी इकट्ठा करते हैं और अपने बजट को देख के एक प्लान चूज करते हैं और किसी डेस्टिनेशन पे आप घूमने चले जाते हैं। जी हाँ, यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत विषय है और इस पे लिख कर आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और अगर आप घूमने फिरने का शौक है और घूमना फिरना चाहते हैं और घूमने फिरने के दौरान ही आप पैसे भी कमाना चाहते हैं, तो जी हाँ, यकीन मानिए कि ट्रैवल जो नीच है वो आपके लिए ही है। और यहाँ पे अगर इसकी सब नीच की बात करें, तो पहला है कि आप ट्रैवल से जुड़ी चीज़ों की जानकारी आप दे सकते हैं, डेस्टिनेशन से जुड़ी आपकी जानकारी दे सकते हैं। दूसरा, तीसरा है ट्रैवल के दौरान होने वाली या जानकारी जो सेफ्टी है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको जानकारी आप दे सकते हैं। आप ट्रैवल की जानकारी जैसे इस अफोर्डेबल प्राइस में, यानी कम बजट में, इस सेगमेंट में आप यहाँ यहाँ इस कंट्री में जा सकते हैं या इस स्टेट में आप जा सकते हैं। ज़्यादा लग्जरियस अगर कोई डिमांड करता है, तो इस सेगमेंट में इतने प्राइस में आप इस लोकेशन पे आप जा सकते हैं। यानी कैटेगरी को डिवाइड करके आप इस विषय पे पकड़ बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये आज की डेट में ये भी बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे फ्रीलांसर हैं जो घूमते फिरते हुए लाखों की इनकम जनरेट कर रहा है। टॉपिक में से बात करें, जो मैंने चीज़ें बताई, 4 चीज़ें बताई, सॉरी 3 चीज़ें बताई, उसमें चौथा जो है फिटनेस है। यानी कि आप पैसे कमा रहे हैं, ऑनलाइन आप पैसे कमा रहे हैं, आप फाइनेंस पे भी बातचीत हो गई, वहाँ भी सब नीच मैंने आपको दे दिया, ट्रैवल की भी जानकारी दे दी।
या ट्रेवल में कई नीच का आप अलग अलग नीच का चुनाव कर सकते हैं। तो इसमें लास्ट लास्ट तो नहीं, लेकिन फोर्थ नंबर का जो है वह है फिटनेस। जी हाँ, फिटनेस एक ऐसा शब्द है कि हर कोई फिट होना चाहता है। यह कोरोना काल में भी इसकी पुष्टि बहुत ही आसानी से हो चुकी है। यानी जो फिट रहेगा वही लंबे समय तक चल पाएगा। ऐसे में हर कोई अपने फैट को रिड्यूस करना चाहता है और फिट रहना चाहता है। यहाँ तक कि यूएस में $35 बिलियन का ये व्यवसाय है और हर महीने या हर साल की अगर बात करें तो 3 से 5% की इसमें बढ़ोतरी हो रही है। खराब लाइफस्टाइल और जंक फूड की वजह से हर व्यक्ति का जो है वजन का बढ़ना या बढ़ रहा है और इस वजह से वो परेशान है, जिसकी वजह से गूगल पे नित्य नए लोग या ऐसे लोग हमेशा सर्च करते रहते हैं कि कैसे वो फिट रहें और फाइन रहें। तो अगर आप इस विषय पे आपकी पकड़ अच्छी है या इस विषय पे एंट्री लेना चाहते हैं तो इसमें तैयारी के साथ एंट्री करें। और मैं जैसे कि बता रहा हूँ कि इसका एक सब नीच भी है। ये तो एक मेन टॉपिक हुआ फिटनेस, लेकिन इसमें बहुत सारे सब नीच भी हैं। आप उसमें से अलग अलग नीच का अलग अलग सब्जेक्ट का चुनाव करके आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। यह भी बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है आज की डेट में। जी हाँ, इसमें सबसे पहला है वेट लॉस। जी हाँ, बढ़ता वजन हर व्यक्ति के लिए या महिला के लिए या बच्चे के लिए या बुजुर्ग हो, वह हमेशा समस्या ही होता है। कहीं हद तक एक मोटापा सही है, लेकिन उससे ओवरवेट होने पे कई बीमारियों से आदमी घिर जाता है और हमेशा अपने वेट को रिड्यूस खाना तो चाहता है, लेकिन यह नहीं चाहता कि उसका वजन बढ़े। ऐसे में आप फिटनेस को लेके या फिटनेस को लेके एक ब्लॉग में एंट्री कर रहे हैं, आपको पता है कि कैसे लोगों को रिड्यूस यानी स्लिम और ट्रिम किया जा सकता है, तो आपके आइडियाज़ पे मानो कि आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा रहे हैं। यह भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक है और इसमें लाखों की सर्च हर दिन होते हैं कि कैसे अपने आप को फिट, फाइन और स्लिम रखें। और इसमें दूसरा है आपका न्यूट्रिशन। जी हाँ, खान पान एक ऐसी चीज़ है कि हर व्यक्ति अपने डाइट को संभल के ही इस्तेमाल करना चाहता है कि वो कैसे और किस हिसाब से डाइट ले कि वह लंबे समय तक चले और फिट एंड फाइन रहे। तो अगर आपको इस विषय पे पकड़ अच्छी है या इस सेगमेंट में आना चाहते हैं या आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्स किया हुआ है इस सब्जेक्ट पे, तो ये भी आपके लिए एक बेहतर होगा नीचे। और इसमें है थर्ड है हेयर लॉस। जी हाँ, हेयर लॉस सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों को आप तरह तरह के टिप्स या आपकी जानकारी इस विषय पे अच्छी है तो लोगों को देख देख के आप इस पे अर्निंग कर सकते हैं। और चौथा है सबसे ट्रेंडिंग आज की डेट में योगा। जी हाँ, जैसे कि योगा दिवस भी हम लोग मना रहे हैं और आज से 10 साल पहले की बात अगर करें तो योगा को उतना प्रचलन नहीं था। लोग जानते तो थे इस शब्द को, लेकिन ये ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं था। लेकिन जब से कोरोना काल हुआ है तो लोगों को फिट एंड फाइन रखने में कोरोना ने बहुत ही महत्वपूर्ण निभाई है। यानी उसने लोगों को ये बता दिया कि फिट एंड फाइन रहना है तो आपको हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशन और आपको वेट लॉस मानी वजन को कम करना और साथ में एक्सरसाइज भी 30 मिनट या 1 आवर का वर्कआउट भी जरूरी है। तो योगा एक ऐसी चीज है कि घर में भी आप जैसे ऑफिस प्रोफेशनल हैं वो घर में भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये यूट्यूब के माध्यम से भी कई क्लासेस आज की डेट में चल रहे हैं और कई ब्लॉग के माध्यम से भी लोग जानकारी ये दे रहे हैं कि इस योगा के करने से फलाना फलाना तरह के बीमारियों का इलाज या बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। तो अगर आपकी पकड़ इसमें अच्छी है, यानी ये एक योगा टीचर है या इस सेगमेंट में आना चाहते हैं या योगा का आपने क्लास किया है या कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक हो सकता है और यकीन मानिए इसमें आप बहुत ही अच्छा कमा सकते हैं। नीच की बात करें तो वो है पर्सनल डेवलपमेंट। जी हाँ, अगर आप एक लाइफ कोच हैं, अगर आप एक लाइफ कोच हैं और आपको इस विषय पे पकड़ अच्छी है या इस विषय में आना चाहते हैं और लोगों को ये सुझाव दे सकते हैं कि अपने पर्सनालिटी को कैसे वो डेवलपमेंट करें, इम्प्रूव करें। फेयर एंड रिजेक्शन। जी हाँ, कई लोग क्या होता है कि अपने जीवन काल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं किसी न किसी वजह से वो रिजेक्ट होते रहते हैं, जैसे जॉब हो या बिजनेस हो या घर में हो या बाहर में हो।
किसी न किसी वजह से उनका रिजेक्शन होता रहता है, जिस वजह से इनका जो है मोरल डाउन हो जाता है। और आपको इस विषय पे पकड़ अच्छी है, यानी कि जो रिजेक्शन हुआ है उसके कारणों का पता है और इसका इलाज की जानकारी आपको अच्छी है, तो लोगों का आप राय देके बहुत ही आसानी से इस खूबसूरत विषय पे आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, यह भी आज की डेट में ट्रेंडिंग टॉपिक है और बहुत सारे लोग जैसे नए युवा हैं, इंटरव्यू उनको देना है या बिजनेस ओनर है, कहीं मीटिंग होनी है, तो ये इनके कीवर्ड या सर्च गूगल पे सर्च करते हैं या यूट्यूब के माध्यम से ये देखना पसंद करते हैं कि हमें उस फला इंटरव्यू में जाने के लिए अपने पर्सनालिटी में क्या इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ों को वो देखते हैं। बिजनेस ओनर है या कोई बिजनेस मीट है, वहाँ भी लोग कई सारी जानकारियाँ पहले यूट्यूब या गूगल के माध्यम से आज की डेट में वहाँ पे लेके जाते हैं ताकि कोई फेलियर ना हो, यानी वो रिजेक्शन से ऐसा बचने के लिए करते हैं कि वहाँ पे कोई मेरे से गलती ना हो। तो अगर आपकी पकड़ इस विषय पे अच्छी है, फिर मैं कह रहा हूँ पकड़ अच्छी है, तो आप इस सब्जेक्ट पे लिख के बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर इस सब्जेक्ट पे आपको बहुत ही अच्छा पकड़ है या नहीं भी है, तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं कि आप अपने लाइफ में जहाँ भी हो, जिस भी कंडीशन में हो और जिस स्टेज पे हो, तो आपने भी फेलियर, रिजेक्शन या उसके सलूशन और इम्प्रूवमेंट, जो आपने इम्प्रूवमेंट किया, फेलियर हुए होंगे, आपने इम्प्रूव किया होगा, फिर सेलेक्ट हुए होंगे, ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके आप अपने उदाहरण को आप लोगों तक पेश कर सकते हैं कि मैं यहाँ फेल हुआ, इस कारण से फेल हुआ और इसका करेक्टिव एक्शन मैंने ये लिया और यहाँ पे मैं फिर सेलेक्ट हुआ यानी पास हुआ। तो ये सारी चीज़ों को आप अपने जीवन काल से जोड़ के आप खुद के एक्सपीरियंस से आगे लोगों तक पहुंचा के आप उनको मोटिवेट करके और अलग-अलग तरह के आइडियाज़ दे के आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे इस वीडियो में मैंने 5 टॉपिक लगभग क्लियर कर दिया। आगे आने वाले वीडियो में 5 नीच मैं आपको बताऊंगा और उनके सब नीच यानी सब्जेक्ट अलग-अलग तरह के, जिसमें आपकी अगर पकड़ अच्छी है या उस सब्जेक्ट पे आपकी इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे आप अगर सीखे हुए हैं या सीखना चाहते हैं तो उस टॉपिक को पकड़ के आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो मेरे जो अगला वीडियो होगा उसको जरूर आप वॉच करें, जो पार्ट 2 होगा, यानी 2022 का जो नीच है, प्रॉफिटेबल नीच जो है, वो पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर कुछ आपको पूछना है, समझ में ना आए, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको कोशिश करूंगा कि पूरी जानकारी और सही जानकारी आप तक पहुंचाऊं। धन्यवाद।